शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। गुड एमसी दोस्तों, मैं आसिया बड़े खताल, एरिया मैनेजर फॉर महाराष्ट्र स्टेट इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन की ओर से आप सभी का आज के इस लाइव प्रोग्राम एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, इस एम्पावरमेंट की जो सीरीज की हमने शुरुआत की है, हमने कई सारी ऐसी महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाई जहाँ पे फील्ड पे होने वाले चैलेंजेस को आप किस तरह से फेस कर सको और इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल कर सको। तो ऐसी ही एक शख्सियत को मैं आज इनवाइट करने जा रही हूँ जिसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एंड शी इज द वन टू whom आई एडोर एंड एडमायर। सो 20 के बाद एक ऐसी एज होती है महिलाओं के लिए जहाँ पे उन्हें या तो अपनी एक मैरिड लाइफ चूज करनी पड़ती है या तो फिर वो अपना एक करियर बना सकती है। तो यही एक एज होती है जहाँ पे फीमेल को एक सही डिसीजन लेना पड़ता है। और जिस शख्सियत को मैं आज इनवाइट करने जा रही हूँ, उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि वक्त कुछ भी हो, जैसा भी हो, उम्र जो भी हो, ये मायने नहीं रखता। मायने यही रखता है कि आप क्या सही फैसला लेते हो। तो जी हाँ, जिन्होंने आज से 4 से 5 साल पहले जो उन्होंने फैसला लिया इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और इस इंडस्ट्री से उन्होंने ऐसी कई सारी अचीवमेंट्स तो हासिल की है, पर उसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने हुंडई वेन्यू की एक अपनी ड्रीम कार ली है। सो ऐसी शख्सियत को मुझे इनवाइट करने में बहुत ही फक्र और गर्व महसूस हो रहा है कि जो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की और इस इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है। सो 80,000 की टीम अपने अंडर हैंडल करना, करोड़ों के बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना, फील्ड पर जाकर वक्त ना देखते हुए लोगों के साथ मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके सवालों के जवाब देना 100 लोगों के सामने अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। आइडिया से जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी राय शेयर करना, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, यूट्यूब मिलियंस फॉलोवर अपने साथ, इतनी सारी अचीवमेंट। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू शेयर दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म विद आवर beautiful, talented and youngest personality of this industry and IMC. So I welcome Miss Afreen Memon from Maharashtra, Mumbai, our Crown Ambassador, with a huge round of applause. So good IMC Afreen ji, welcome to our women empowering show, Empowering Women by the Women. मैं यहाँ पे तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। MC मैम, और सबसे पहले तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, और मैं सभी को वेलकम करना चाहूंगी आज इस शो में। और आपका और पूरी आईएमसी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं को इतना आप सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे भी आज ये अवसर मिला कि आज आपसे कुछ बातें विमेन एम्पावरमेंट पे होने वाली है। सो आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच टू यू। ओके, तो जैसे कि सभी को पता है, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वुमेन ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड हाल ही में आपका आईडीएसए में एक मीट भी हुआ था जहां पे आपने अपने कई सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किए हैं। बट आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि अक्सर फीमेल एसोसिएट जब वो फील्ड पे जाती है, उन्हें कई सारी ऐसी दिक्कतें आती है जिसे बोलने के लिए वो हिचकिचाती है और किसी कारण वो कंफर्टेबल नहीं होती है शेयर करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ पूछूं और आप मुझे बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब भी मैं किसी मीटिंग की बात करूं, चाहे वो एक सेमिनार हो या ट्रेनिंग हो या होम मीटिंग हो, तो फीमेल्स के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं या हस्बैंड है या फैमिली को संभालना है या पढ़ना नहीं आता है
या हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे कई सारे उनके पास रीजंस है। तो इस रीजन को ओवरकम करने के लिए व्हाट यू कैन सजेस्ट कि वो किस तरह से इन सारी चीजों को साइड में रख कर बिजनेस कर सकती है। ओके, वेल सेड। एक्चुअली ये जेन्युइन बात भी है कि कुछ ऐसी चैलेंजेस फीमेल्स के साथ है, बट ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान कुछ नहीं है। आजीवन ये चीजें चलती रहेगी जब तक हम जीवित हैं, वी आर अलाइव, तब तक ये चीजें चलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई रोल निभा रहा है। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी है, कोई हाउसवाइफ है तो उसकी डिफरेंट रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो खत्म नहीं होने वाली है। तो मेरा जो थॉट है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होने वाली है तो क्या आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सक्यूज बना के अपनी लाइफ ऐसे ही जिएंगे या ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। द आंसर इज कि मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ऐसा तो हम नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म है तो कुछ बड़ा करना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे जो हमें समझ आता है वो ये है कि किसी भी महिला को ये चैलेंजेस आजीवन रहेंगे। मैनेजमेंट स्किल्स जो उनका सोल्यूशन है वो यही है कि मैनेजमेंट स्किल्स, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए अपने टाइम को मैनेज करें। नेटवर्क इंडस्ट्री में अधिकतर महिलाएं इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ टाइम अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, जो सबसे अच्छी बात है। नौकरी में या जॉब में वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यू हैव टू मैनेज योर टाइम। आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को बढ़िया रखिए और हर काम के लिए अपना टाइम डिवाइड कर दीजिए, ताकि आप अपने परिवार को ये जो जिम्मेदारियां उसको भी पूरी तरह निभा सके और साथ में आप अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे और अपने बिजनेस पे भी फोकस कर सके। तो मैनेजमेंट स्किल्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री में हर फीमेल के लिए। और ये एक्सक्यूज मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय सभी के पास है, वी जस्ट नीड टू मैनेज, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सक्सेस के मामले में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। तो व्हेन इट्स योर सक्सेस, तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। द ओनली सोल्यूशन इज मैनेजमेंट, व्हाट आई बिलीव इज। वाओ, कितनी खूबसूरती से आपने कहा कि ये सारे चैलेंजेस तो बिल्कुल आते रहेंगे, इट्स अ कॉमन थिंग, ये बेसिक चीजें हैं, बट ये आपकी वजह नहीं बन सकती है। अगर आपको कुछ करना है तो इन सारे एक्सक्यूजेस को ऑब्वियसली आपको एक साइड रखना पड़ेगा और आपको आपके बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा। बट इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत में कई तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सभी कास्ट के लोग हैं। बट कई बार मैंने देखा है, जैसे मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है कि या फिर आप कुछ किसी तरह का बिजनेस शुरू कर सको। तो कल्चरल बैरियर्स भी है जिसकी वजह से फीमेल्स जो है बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर पाती। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि कल्चरल जो बैरियर्स होते हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सके? हाँ, ये तो मैम और मैं उसका आदर भी करती हूँ, क्योंकि किसी भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, हम उसका सम्मान करते हैं। और कोई रिलीजन अगर कोई चीजें गाइड करता है तो उसका पालन करना सभी के लिए उचित होना चाहिए, मुझे लगता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आप फॉर्मल्स ही वेयर करके अपना काम कर सकते हैं या आपको यही रूटीन फॉलो करना है, यही इसी तरह से आप बिजनेस डेवलप करिए। कोई कंडीशन, क्राइटेरियाज नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल्स जिनको कल्चरल बैरियर्स है, मैं उसका रिस्पेक्ट करते हुए एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके फैमिली में हिजाब का या कहते हैं बुर्खा या पर्दा, ये अगर एक थॉट प्रोसेस है, आप ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पे ये थॉट प्रोसेस है, तो बिल्कुल हम उसका आदर करिए, बिल्कुल उसका सम्मान कीजिए। और मतलब अगर आप हिजाब में या बुरखे में रह के भी बिजनेस को डेवलप करना चाहे तो यू आर फ्री, आप कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे पास जो आईएमसी के ड्रेस कोड्स हैं, जैसे आपने वेयर करिए साड़ी, तो ऐसे हम कल्चर को ध्यान में रखते हुए उसको हम सलवार कमीज भी फॉलो कर सकते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को साड़ी से या फॉर्मल से या टी शर्ट से आपत्ति है तो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग या आईएमसी बिजनेस एक अच्छा वे है फीमेल्स के लिए, जहाँ पे कल्चरल बैरियर्स अगर आते भी हैं तो वो इजीली ओवरकम किया जा सकता है उसको। तो आई रिस्पेक्ट कल्चरल बैरियर्स, बट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। आप अपने पर्दे में रह के, बुरखे में रह के भी अपने बिजनेस को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं। इट इज जस्ट अबाउट टॉकिंग। तो आप बात करने की कला अगर आप सीख लेते हैं तो आप पर्दे में बात करिए या फिर स्टेज पर ओपनली आके बात करिए, दैट इज ऑल कहते हैं मैनेजमेंट वाली चीजें हैं वो सारी। तो मुझे लगता है कि इट इज फाइन, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास उसके लिए। यस, बिल्कुल राइट, बिकॉज हम यहाँ पे किसी कास्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं।
बट जो दिक्कतें आती है, सभी कास्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है वुमेन की सेफ्टी के हिसाब से, बट ये आप अपनी मर्जी का ड्रेस स्टिच करवा सकते हो इस साड़ी का, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और आप बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने कई बार ये भी देखा है कि फीमेल की जब बात आती है तो मेल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मतलब जो सोसाइटी है, या मैं कहूँ जो इंडियन कल्चर है, वहाँ पे मेल को लेकर बहुत ज्यादा लोग बायस है, तो इस पे फीमेल का जो कॉन्फिडेंट है वो लो हो जाता है। तो इसमें आप कैसे उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो नेटवर्किंग और आईएमसी को भी एक तरह की प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसमें हम मेल को लेकर जो बायसनेस है वो हम हटा सके? सबसे पहले तो मैम ये मानसिकता मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा मानसिकता क्यों रखते हैं। बट एनी विच वेज मैं यही कहना चाहूंगी इस क्वेश्चन पे कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे आपकी समस्या फर्स्ट क्वेश्चन में थी कि कभी भी ना खत्म होने वाली जो समस्या आपके सामने है, वैसे उनमें से एक ये भी है। पता नहीं मुझे 10 साल बाद, 20 साल बाद, या मे बी 100 साल लग जाएं इस थॉट को बदलने हिंदुस्तान में, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये भी आप अगर सोचते हैं कि यार ये चैलेंजेस है, मेल्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो पुरुष प्रधान देश तो है ही हमारा। एक्सेप्ट द फैक्ट, नंबर 1 थिंग, पहले तो आप एक्सेप्ट करिए। सेकेंडली कि कुछ जीवन की सच्चाइयों को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कभी भी आपकी सफलता में अड़चन नहीं लाती है, बिकॉज माइंडसेट हो जाता है। आई एम अवेयर ऑफ के ये बायसनेस होने वाली है और पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, आई एम अवेयर ऑफ इट। लेकिन इस वजह से ये जो चीजें हैं ये मेरे दिमाग में घर नहीं करनी चाहिए कभी भी, या मुझे इस चीजों का इफेक्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई पुरुष हो या महिला हो, उसको क्या सम्मान देना है, क्या थॉट प्रोसेस है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप अपने जीवन को कैसा देखते हैं? क्या आप अपने आप को पुरुषों से कम समझते हैं, कमजोर समझते हैं? तो ये चिंता का विषय है। यदि आपका उत्तर है कि नहीं, मैं पुरुषों से अपने आप को कमजोर नहीं समझते हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर बायसनेस है, ये सारी चीजें, तो आप राइट ट्रैक पे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपका माइंडसेट ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। जेंडर बायसनेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मैम कि मेल हो या फीमेल, अचीवर की रिस्पेक्ट हमेशा होती है। जो अचीवर है जीवन में, जिसने कुछ अचीव किया है, उसकी इज्जत हमेशा की जाएगी। आपने पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो सफल महिलाएं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सा इतिहास रचा है। तब जेंडर बायसनेस सोची गई थी कि नहीं, लेकिन आज उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल रही है और वो अचीवर थी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पे ये है कि जेंडर बायसनेस को साइड पे रखिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। व्हेन यू अचीव समथिंग, ये सारी चीजें अपने आप निकलती चली जाती हैं आप सभी लोगों के जीवन से। तो आई थिंक कि जेंडर बायसनेस पर फोकस ना करें हम, और क्वेश्चन करिए अपने आप को, और आंसर यस मिलता है कि मैं पुरुषों से कम नहीं हूं, देन यू कैन गो फॉर इट। मुझे लगता है एवरीथिंग इज योर माइंडसेट का गेम है ये सारा। बागी जी। यस, and one thing is you are also one example for a network marketing industry and IMC who have inspired a million heart and million females, right? But जब इस इंडस्ट्री में हम बिजनेस शुरू करते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी यंग टू दिस इंडस्ट्री एंड मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन आई वुड से, तो यहाँ पे जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस इंडस्ट्री में हमें अपनी उम्र से ज्यादा और हमारे तजुर्बे से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से फीमेल में कॉन्फिडेंट कम हो जाता है और वो थोड़ी हेसिटेट फील करती है। तो इसके लिए वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सके? जैसे आप एक्सपीरियंस है तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको उम्र से ज्यादा भी लोग मिलते हैं, तजुर्बे से आगे लोग मिलते हैं, तो उसको आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो हमारी फीमेल एसोसिएट को? जी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिकॉज कि मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करी है, तो मैं इससे थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ इस क्वेश्चन से। तो इट इज वेरी कॉमन कि आप कोई भी कार्य या काम जीवन में शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह देते हैं, और स्पेशली जब हमारी एज कम होती है तो बड़े लोग स्पेशल एक डायलॉग जो अधिकतर लोग कहते हुए कहते हैं कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, तो मैं अपने तजुर्बे से आपको ये बात कह रही हूँ, अभी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, ये सारी चीजें कहते हैं। तो वैसे जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट किया एमसी बिजनेस,
तो मुझे भी लोग कहते थे कि देखो अभी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने इस इंडस्ट्री में देखा है, ऐसे होता है वैसे होता है, तो अब भी वक्त है, एक बड़े की सलाह है तो मान लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे। खैर नो डाउट मैं उनकी जो सलाह है उसका आदर करते हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी मैम कि ये चैलेंज से ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये एक प्रश्न जो है सभी के मन में होता है कि एज अभी जो है वो तो है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। इफ वी आर 25, 26, 27 तो एक्सेप्ट इट, दैट्स ओके। हमारे पास एज वाले तजुर्बेगार लोग आते हैं जीवन में। यहाँ पे जो हम उसका सोल्यूशन देख सकते हैं वो ये है कि आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है या नॉलेज है, ये दो चीजों को जब आप अपग्रेड करते हैं, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स या बोलने की जो कला है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे वीवो, ओप्पो, एमआई, ये ब्रांड्स जब मार्केट में आए तब बहुत छोटे थे। लोगों को लगता था यार वीवो का फोन लेके आप घूमते हैं, इट इज सो चिंदी फोन, छोटा फोन, एक मतलब नॉर्मल सस्ता फोन। उस टाइम पे सैमसंग वाज रूलिंग द मार्केट। तो ये सेम हमारा एग्जांपल है कि जब वीवो, एमआई मार्केट में आया तब वो भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था, क्योंकि वो वाकई छोटा था उस टाइम पे, बट उसकी स्किल्स पे उसको विश्वास था और उनके प्रोडक्ट पे उनको विश्वास था कि हम क्या दे सकते हैं मार्केट में। तो उन्होंने सैमसंग की एक्सपीरियंस, सैमसंग की ब्रांडिंग, ये सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने मार्केट में आना अनिवार्य समझा और आके अपनी कला दिखाना ये अनिवार्य समझा, मुझे लगता है। तो उन्होंने वो चीज करी। तो आज इंडिया में आप देखेंगे तो वीवो, ओप्पो, एमआई यूजर कितने, ये बताने का जरूरत नहीं है। कितना परसेंट शेयर मार्केट सैमसंग का गिर चुका है, बताने का जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हमारा हिंदुस्तान जो है, इसमें 50% जो है यंगस्टर्स है, 50% यंगस्टर्स। तो समय जो है बलवान है, बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को बहुत शार्प रखना पड़ेगा कि जब आप फील्ड में जाएं तो समझ में नहीं आना चाहिए कि एक 24 साल का व्यक्ति बात कर रहा है या 74 साल का व्यक्ति बात कर रहा है। एक्सपीरियंस एज से आता है, ये एक मिथ है। एक्सपीरियंस आता है उन चीजों से जैसी आप जीवन जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्किल्स को इतना शार्प करिए, आप अपने नॉलेज को इतना अपग्रेड करिए इस इंडस्ट्री के प्रति, इस कंपनी आईएमसी बिजनेस के प्रति, कि आप जब भी किसी से बात करें तो ऐसा उसको लगना ही नहीं चाहिए कि यार मैं एक यंगस्टर से बात कर रहा हूँ। उसको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसे लीडर से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसमें मेरे को अपना भविष्य सफल बनाने की क्षमता नजर आती है। तो बस स्किल्स अपनी तगड़ी रखिए, फिर सैमसंग हो, नोकिया हो, आईफोन हो, मार्केट में फर्क नहीं पड़ता। हम ओप्पो, वीवो भी अगर है आज की डेट में तो हम मार्केट रूल कर सकते हैं, जैसे आज एमआई कर रहा है इंडिया में, इट्स रूलिंग। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है, स्किल्स डेवलपिंग। राइट, क्योंकि जब हम लोगों से बात करने जाते हैं और हम उनसे मिलने जाते हैं जहाँ पे उम्र और तजुर्बे की बात आती है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बात करता है। बट मैंने ये भी एक चैलेंज देखा है महिलाओं में कि जब अगर उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, और उसके पहले जो चैलेंज आता है वो आता है हस्बैंड का। कई सारी फीमेल्स ऐसी है जो डर के मारे अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पाती है कि वो क्या सोचेंगे, मैं किस तरह से उन्हें अप्रोच करूं, और फिर हस्बैंड के बाद उन्हें फैमिली को भी अप्रोच करना पड़ता है। तो इसके लिए वो ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकती है जिससे वो अपने फैमिली और हस्बैंड को कॉन्फिडेंट में लेकर उन्हें लूप में रखकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके? ये बहुत बड़ा चैलेंज है मैम मार्केट में, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो ये चैलेंजेस हमें शेयर करती है जब हम सेमिनार्स वगैरह में मिलते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज से कई साल पहले गौतम बुद्ध, हम सभी लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने एक बात कही थी कि जीवन में परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के तभी लाया जा सकता है जब उसको किसी ज्ञान की प्राप्ति हो। अब अगर आपका परिवार, आपके हस्बैंड है या आपके मदर फादर है या जो भी रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको अगर अलाउ नहीं करते कि आप इस इंडस्ट्री में काम ना करें, आप आईएमसी बिजनेस को ना करें, ऐसी अगर आपको सलाह देते हैं, तो गौतम बुद्ध का ये जो कहे हुए शब्द है, इसको याद रखना है कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री के प्रति ज्ञान, इस कंपनी के प्रति ज्ञान, और जो विमेन एम्पावरमेंट को लेके ये कंपनी एक कल्चर बना चुकी है, ये सारी चीजों का ज्ञान, पूरा की पूरा ज्ञान आप अपने परिवार को दें, अपने हस्बैंड को, अपने माता पिता को, परिवार को ये बताएं कि ये प्लेटफॉर्म, ये आईएमसी बिजनेस महिलाओं को कैसा कल्चर दे रही है और यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या सम्मान है, क्या थॉट प्रोसेस है, और इस इंडस्ट्री में क्यों महिलाएं जो है इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। ये सारी इंडस्ट्री का ज्ञान हो या आईएमसी मैनेजमेंट का, सभी ज्ञान अगर हम उनको सही तरीके से देते हैं तो एक प्रकाश का काम कर सकता है।
मैं ये कहूंगी कि डर के अपनी बात नहीं रखना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने फियर को फेस करना ही एक सोल्यूशन होता है लाइफ में। फेस इट, या तो हम उससे बाहर निकल जाएंगे या तो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस आ जाएगा उस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि किसी भी फीमेल को इस ज्ञान जो है अपने परिवार को देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो हमारा परिवार का हिस्सा है, तो हमारी चिंता करते हैं, जो बिल्कुल सही भी है। और महिलाओं के लिए तो ज्यादातर फैमिली वाले सेफ्टी एस्पेक्ट से बहुत कुछ सोचते हैं, तो मैं उन चीजों का आदर करती हूँ। उनको आप एजुकेशन दीजिए इस इंडस्ट्री के प्रति, आईएमसी मैनेजमेंट के प्रति, और हो सके तो आप कोई फीमेल एसोसिएट्स हैं आपकी टीम में जो सीनियर है, क्राउन प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट लेवल पे, तो उनसे 1-2 बार मुलाकात कराइए, चर्चा करवाइए, उनकी ग्रोथ, उनके काम करने का तरीका, ये बहुत सारी चीजों से उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो है हमें देखने मिलेगा। और ज्यादा हो तो ये विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी आप उनको दिखा सकते हैं अपने घर वालों को तो शायद यहाँ से वो थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हैं अगर वो आपको परमिशन नहीं देते इस इंडस्ट्री में काम करने की, तो मुझे लगता है ऐसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही। यू आर सो टैलेंटेड एंड यू आर सो एक्सपीरियंस्ड वुमेन ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं अचीवमेंट ग्राफ की बात करूँ मेल वर्सेस फीमेल, तो मैंने देखा है कि जो अचीवमेंट ग्राफ है वो पुरुष का ज्यादा है, अगर मैं पैन इंडिया की बात करूँ। बट मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करती हूँ, अचीवमेंट ग्राफ जो है यहाँ पे फीमेल्स का ज्यादा है कंपेयर टू मेल। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एक रजिस्टर हो जाता है, अगर आप फीमेल भी इस इंडस्ट्री से अगर अपने सपने पूरे करती है, इनकम हासिल करती है, तो इसमें हम इस ग्राफ को और कैसे फीमेल में एक मोटिवेशन क्रिएट करें, तो हम इसको कैसे एक गाइड कर सकते हैं कि फीमेल भी इस इंडस्ट्री में अपने ग्राफ को अचीव कर सकती है और बढ़ा सकती है। जो डिफरेंसेस हमें देखने मिलते हैं, ग्रोथ चार्ट के डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है मैम कि इस इंडस्ट्री में पुरुष ज्यादा जुड़ते तो इक्वल ही है, महिला हो या पुरुष, लेकिन जो सक्सेस के आंकड़े हैं इसमें बहुत अंतर है। इसके कुछ कारण है, इसके कुछ रीजंस है, बहुत जो लोगों ने शायद नोटिस भी किया हो। जो पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कल्चरल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी की समस्या है, ये कई बारी उनको कमजोर कर देती है और वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार इतना सारा फ्रस्ट्रेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम नहीं कर सकते, इससे बढ़िया है कि छोड़ देते हैं इतनी सारी चैलेंजेस। मेरा एक ये कहना है कि जीवन में कोई भी काम आसान नहीं है, कोई भी आप चीजें करते हैं कुछ भी इजी नहीं है। ना इंसान होना आसान है, मनुष्य होना आसान नहीं है, ना डॉक्टर, टीचर, लॉयर बनना आसान है, कुछ भी आसान नहीं, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। देन आप बाकी चीजों से तो ओवरकम कर जाते हैं, आप ऊपर आ ही जाते हैं, तो व्हाई नॉट इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ एक्सेप्ट करिए कि ये चीजें हमारे साथ होने वाली है या हो रही है, विच इज ओके, बट ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन। आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करें, ना कि वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करें। और ये ग्रोथ का जो डिफरेंस है ये तभी ही खत्म किया जा सकता है जब महिलाएं अपने डिसीजन को लेके थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएं। जैसे आज एक पुरुष है, वो एक जिम्मेदार पुरुष होता है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे बच्चों को, बीवी का, घर का सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होता है। वैसे महिला के ऊपर बहुत कम ही होता है। और जब महिलाओं को ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, अगर ये मान ले फीमेल, तो सारी चैलेंजेस उनको छोटी लगेगी। उस वक्त उनको काम करना और ग्रो करना बड़ा लगेगा। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बात को समझ जाएं। तो ये जो आंकड़े हैं ये इसी तरह चेंज किए जा सकते हैं। नॉट गिविंग अप इज द सोल्यूशन। छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, यही इसका सोल्यूशन है। और समय के साथ सारी चीजें सीख जाता है इंसान, सभी समस्या से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। महिलाएं उतना समय देती ही नहीं इस इंडस्ट्री में, पहले ही क्विट कर जाती है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक हेल्प कर सकती हैं फीमेल्स को। नॉट गिविंग अप, ये एटीट्यूड थोड़ा सा बनाए तो हम बहुत डिफरेंट लेवल पे ग्रोथ चार्ट को ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही। बट you are one of the lady to whom I also admire, I also adore. जैसे you run your own YouTube channel and you are a good motivational speaker also. And being a lady, ये सारी चीजें करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे ऐसी कई सारी फीमेल्स ये सवाल पूछती है जब मैं फील्ड पे जाती हूँ, तो मुझसे भी पूछती है और मेरे थ्रू आपका नाम वो कई बार लेती है कि आफरीन जी इतना अच्छा बोलती है, यूट्यूब पे उनका चैनल है, उनके लाइव मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है। आपने लगभग इस इंडिया का हर एक कोना आई थिंक कवर किया होगा जहाँ पे आपने फील्ड वर्क किया है।
तो इसमें लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि आपको बोलना आता है, आप इतने अच्छे दिखते हो और आपको इतनी सारी नॉलेज है, आप में कोई डर नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग दे सकते हो। तो लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। तो ये जो कॉन्फिडेंट है खुद में बिल्ड करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, इसके लिए आप क्या मैसेज दे सकते हो जिससे हमारी कई सारी फीमेल इंस्पायर हो सके आपकी तरह? सबसे पहले तो मैम थैंक यू कमेंट दिया कि आप अच्छे दिखते हो, सो या थैंक यू फॉर दिस। मैं ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही अनिवार्य चीज है, चाहे महिला हो या पुरुष। हाँ, कई बारी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है सामने व्यक्ति को देख के या माहौल को देख के, कई बारी होता है। बट कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो अपने आप पैदा होती है, वो लाई नहीं जा सकती, ना किसी से खरीदी जा सकती, ना उधार ली जा सकती है, वो अपने आप पैदा होती है। अच्छा, ये पैदा कैसे होती है? आप वो हर कार्य करना शुरू कर दीजिए जिससे आपका मन भयभीत है, यानी जिस चीजों से आपका मन डरता है वो चीजों को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बीइंग एन फीमेल, आपको लगता है कि आज हम मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो 100 गुना अच्छा बोलती होंगी मेरे से, आई बिलीव। अच्छा, क्या क्यों बोल पाती हैं? आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनको आप देखिए वो कैसे बात करते थे, क्या बोलते थे, शायद बहुत फनी भी था। मैं अपनी भी पुरानी बहुत सारे 4 साल 5 साल पहले की वीडियोस देखो तो इट्स क्वाइट फनी, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने मिला है। तो मैंने क्या किया था उस टाइम? मैंने एक अटेम्प्ट किया था, एक ट्राई किया था कि करके देखते हैं क्या होता है, या तो गलत होगा या तो लर्न करेंगे, कुछ तो होगा। बट तो कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप वो हर कार्य करिए जिससे आपको डर लगता है। होम मीटिंग करने से डर लगता है, करना शुरू कर दीजिए, अपने आप डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा। आपको डर लगता है 1 to 1 करने से, 2-4 लोगों से मिलिए, बात करिए, थोड़ा सा चर्चा करिए, वो जुड़े ना जुड़े बात की बात है, लेकिन डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। फिर आपके अंदर जो ऐसे डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस, आप एक पैकेज बन के निकलेंगे जी कुछ टाइम में, और लोगों को ये देखने मिलेगा कि यार आप में इतना ड्रास्टिक चेंज अब आ चुका है। एंड द रीजन इज कि आपने हर अपने फियर को फेस किया, एंड यू विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली। क्या फर्क पड़ता है, 2-4 बार गलत होंगे, लेकिन जो बन के हम निकलेंगे वो देखने लायक होगा। तो कॉन्फिडेंस रेस करने के लिए फेस योर फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज से डर लग रहा है वो करना शुरू कर दो। आई बिलीव ये एक बेस्ट सोल्यूशन है उसका। Yes, and I'm very excited to see those packages after this session. तो मैं अभी ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो एक के बाद हमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, बट मैंने कई बार ऐसा देखा है, चाहे कोई वुमेन, कोई लड़की अगर उसकी एज कम है या फिर वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो इन सारे स्टेजेस में वो कई सारी ऐसी गलतियां करती है इस इंडस्ट्री में, जैसे हाफ इंफॉर्मेशन लेकर फील्ड पे जाना विच इज डेंजरस, राइट, और पुरुष से जाके इंटरेक्ट करना, स्ट्रेंजर से बात करके उसे बिजनेस प्लान बताना, एक अपॉर्चुनिटी देना, ऐसी कई सारी ऐसी वो गलतियां करती है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मेजर गलतियां वो करती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे उनके बिजनेस में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि उनमें से बहुत सारे दर्शक ये प्रश्न ऑलरेडी माइंड में लेकर बैठे हैं, तो उनका उत्तर मैं जरूर दूंगे। बात ये है कि जो गलतियां फीमेल्स करती हैं, जो मुझे लगता है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि फीमेल्स जो गलतियां करती है वो ये, जिसमें सबसे बड़ी गलती जो मुझे देखने मिला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप उपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं, विच इज अब सबसे पहला ये देखिए आज क्या है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। आप मेरे पास आए, आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, ओके आशिया मैम, मैं आपसे मिली, आपसे बात करी, ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी बेसिस की बात कर रही हूँ। अब आप जब मिल के घर चले जाएंगे, जब मैं आपके बारे में मुझे अधिक जानकारी चाहिए, तो मेरे पास पर्याय क्या है? ओनली फेसबुक, यूट्यूब या गूगल। आई विल सर्च इट आउट कि आप कैसे ब्रांड है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप क्या हैं। अब अल्टीमेटली आपका फेसबुक प्रोफाइल या आप जो भी कार्य सोशल मीडिया पे करते हैं,
ये दर्शाता है कि आप एक कैसे व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके थॉट प्रोसेस या आप गलत व्यक्ति हैं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दैट इज डिफरेंट, बट आपकी ये जो प्रोफाइल है ये दर्शाती है कि आप एक कैसे व्यक्ति हैं। क्या आप एक वाकई वुमेनप्रेन्योर है, एक वाकई सीरियस बिजनेस वुमेन करने एंटरप्रेन्योर है, ये प्रोफाइल आपकी बताएगी। मैं आपसे मिलके अगर इम्प्रेस हूं तो जाहिर सी बात है कि मुझे आपके बारे में अधिक जानकारी जरूर चाहिए होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो है सोशल मीडिया पे फीमेल्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा करती हैं। मिसयूज यूज करिए। इफ यू कॉल योर सेल्फ एज अ एंटरप्रेन्योर, आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या वुमेनप्रेन्योर बोलते हैं, तो उन चीजों का एक्चुअली पालन करें। जब आप बिजनेस दिखाने किसी को जाए तो स्ट्रेट ऑन द पॉइंट आप बिजनेस की बात करें। कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट के पास जाके एक स्माइल कैरी करना चाहिए, और जब एक स्माइल के साथ आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो पॉजिटिव मैसेज देता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मजाक और इंसल्ट में एक लाइन का फर्क होता है, बस एक जरा सी लाइन का। तो जब तक वो मजाक है, लेकिन वो कब लाइन क्रॉस करके इंसल्ट में बदल जाता नहीं पता लगता। वैसे ही जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, पुरुष स्पेशली, तो जो स्माइल आप देते हैं उसमें और एक प्रोफेशनल स्माइल में जरा सी एक लाइन का फर्क होता है, हल्की सी फर्क, जो शायद हम भी नोटिस नहीं कर पाते हैं। गिव स्माइल जो बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है, लेकिन बहुत ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का। थ्रू द पॉइंट, ऑन द स्पॉट ऐसी बात करनी चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि ट्रूली आई एम अ वुमेनप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मैं और कोई टॉपिक पे चर्चा करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अननेसेसरी के पोस्ट सोशल मीडिया पे डालना, ये फीमेल्स की थोड़ी सी जो एक्टिविटीज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जो ये गलतियां हैं जिसको सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी प्रोस्पेक्ट से बात करना तो एक डिस्टेंस जो होना चाहिए फीमेल के अंदर व्हाइल यू टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो ये मैसेज जाना चाहिए। आप फ्रेंडली हैं, दैट इज सेकेंडरी। जब आपके एसोसिएट बन जाएगा, आपके टीम में आ जाएगा, तब आप फ्रेंडली रहिए, फ्रेंडली रिलेशन बनाइए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये सारी चीजें जो एक अलग इमेज क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फीमेल्स को थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। सेकेंडली, 1-to-1 मिलने में या किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने में उनको थोड़ा सा जो है इन चीजों का पालन करना चाहिए। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, तो जो पहला इंप्रेशन छोड़ेंगे वही उसके माइंड में रह जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू बी ऑल, हमारे हाथ में है ये, हम कैसे उसको ये करते हैं। या बिल्कुल सही। मे बी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चीजें वो अपनी शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम उन्हें ग्रांटेड ले लेती है और फिर वो इस इंडस्ट्री को नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसी गलतियां हैं जो फीमेल्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली वैलिड पॉइंट, आई कम्प्लीटली अग्री। और इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि वही लोग आते हैं जिनकी कोई ड्रीम्स हो, उन्हें कुछ करने की इच्छा हो, चाहे वो नेम हो, फेम हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो। बट व्हाट डू यू रेकमेंड कि इस इंडस्ट्री में जो प्राइमरी मोटिव फैक्टर होता है, अगर वो उनसे क्या मैसेज मिले जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में इन सारी चीजों को लेकर फोकस कर सके? तो व्हाट वुड बी दैट फैक्टर? मुझे लगता है मैम कि फीमेल्स के लिए जो सबसे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, जो मुझे लगता है वो होना चाहिए आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी। ये वैसे हर किसी के अपने ड्रीम्स है, कोई मारुति में खुश है, कोई मर्सिडीज में भी खुश नहीं है, तो सबके अपने ड्रीम्स हैं। वो तो वी रिस्पेक्ट। कोई 5,000 के लिए काम करता है, कोई 5 लाख के लिए, कोई 5 करोड़ के लिए, दैट इज ओके। आप अपने ड्रीम्स रखिए, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर जो इस इंडस्ट्री में आने का फीमेल्स के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए आइडेंटिटी। क्योंकि पहचान, महिलाओं को भले ही हम कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान है, देवी है, देवताओं के एग्जाम्पल्स देते हैं। भगवान राम के पहले उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, सीता राम कहते हैं, राधा कृष्णा कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं। लेकिन क्या हम वाकई महिला को जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए या जो सम्मान मिलना चाहिए वो देते हैं? ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से, और उत्तर आप सभी के पास है। क्योंकि ये आंकड़े, हमारे देश के क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि हम कितनी सम्मान देते हैं महिलाओं को। तो ये तो कहने वाली बात है ही नहीं। ग्रंथों में जो लिखा है छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी, सब में आदर सम्मान है। लेकिन आइडेंटिटी जो आपको आज के समाज में मिलनी चाहिए वो मिली क्या? द आंसर इज नहीं मिली। तो इसीलिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपका होना चाहिए आइडेंटिटी, एक पहचान, एक ऐसी पहचान जो इसको लोग सम्मान करने पर मजबूर हो जाए, रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। एक ऐसी पहचान बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आई है। मुझे लगता है पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आता चला जाएगा, उसका कोई ये नहीं है। तो आइडेंटिटी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर, आई थिंक। Yeah, identity is very important because as you are queen of this network marketing, you also have your own identity which you have created.
सो जाते जाते आई आस्क यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाते जाते आप हमारी जो फीमेल्स एसोसिएट हैं उन्हें क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहोगे कि जिससे हमारी जो फीमेल है वो इस वीडियो को देखने के बाद, आज हमें लाइव देखने के बाद उनमें एक जुनून, एक क्रेजीनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति होता है वो एक जाग उठे और फिर वो एक बिजनेस को कर सके। तो जाते जाते आप प्लीज एक अच्छा मैसेज हमारे एसोसिएट के लिए। मैं जाते जाते बस ये कहना चाहूंगी, सभी फीमेल्स जो है जो इस आज प्रोग्राम को देख रही हैं उन सभी को, और जो मेल एसोसिएट्स भी है जिनकी टीमों में फीमेल्स हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है कि फीमेल्स को मैं चाहूंगी कि इस बिजनेस को बहुत सीरियस लें, नंबर 1 पॉइंट। और अगर आपने अचीवमेंट ली भी है, आप रूबी है, आप चेयरमैन है या कोई भी रिस्पेक्टेड लेवल पे है, तो रुकना नहीं है और उसमें खोना भी नहीं है। फीमेल्स को चेयरमैन या रूबी या छोटे लेवल पे भी बहुत सारी जो लगता है कि बहुत सारी खुशियां हमें हासिल हो चुकी है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। लॉन्ग वे टू गो। क्राउन प्रेसिडेंट का एटलीस्ट टारगेट लीजिए और इस बिजनेस को प्लीज वेरी सीरियसली करिए, अपनी आइडेंटिटी और एक अलग पहचान के लिए करिए, इस देश के लिए करिए, कुछ योगदान देना है हमें देश के लिए, ताकि अगर हम दुनिया से भी जाए, मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है कि मैं दुनिया से चले जाऊं तब भी लोग याद करें, ऐसा कोई कार्य है। इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड हूं और आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म है तो हमारी जो सफलता है वो 10 गुना और बढ़ जाती है, बिकॉज की वी हैव अ प्लेटफॉर्म एंड कल्चर जो हमें फुल्ली सपोर्ट करता है। तो फीमेल्स इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लें, मैं ये चाहूंगी, क्योंकि अधिकतर महिलाएं सीरियस नहीं लेती है। चैलेंजेस को साइड पे रखिए, बायस, जेंडर की प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम, सोसाइटी, सब साइड पे रखिए। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, योर ग्रोथ। अगर दूसरी फीमेल्स ग्रो कर रही हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, गॉसिपिंग थोड़ा सा जो है हम साइड पे रख सकते हैं, अगर हम वाकई एक बिजनेस वुमेन प्रोनर है तो। ये कुछ आदतों को छोड़ के हम हमारे बिजनेस को सीरियसली करें और एक बड़ी सफलता के लिए करें, छोटे मोटे अचीवमेंट्स के लिए ना करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात हो जब किसी फीमेल लीडर की, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, मुझे लगता है। तो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ मैं सभी फीमेल्स को शुभकामनाएं दूंगी और चाहूंगी कि हर आईएमसी बिजनेस की फीमेल जो है ऊंचाइयों पर जाए, बहुत सफल हो, और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी बिजनेस की फीमेल्स में जो है उनका बहुत बड़ा नाम हो। सो मैं चाहूंगी ऐसा जरूर हो, इंशाल्लाह होगा भी। यस, आमीन। और मैं और मेरी पूरी आईएमसी मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी बधाइयाँ कि अभी आपने हाल ही में क्राउन एम्बेसडर का पिन भी हासिल किया है और आपने खूबसूरत लग्जरी टॉप मॉडल हुंडई वेन्यू कार खरीदी है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड आपके और भी ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे हो, हम बहुत जल्दी आपको अगले स्टेजेस पर देखें इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। मैं काफी 3 to 4 मंथ से आपसे फॉलो अप ले रही हूँ और आपका हमेशा बिजी स्केड्यूल रहा है, तो आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आज मुझे इतना कीमती समय दिया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम। और जो फीमेल्स ने मुझे लाइफ में इंस्पायर किया है उनमें से एक आप भी हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग एग्जाम्पल मैंने हमेशा आपका दिया है, तो हार्ड वर्क वाली जो स्किल्स है वो आपसे मिली है। तो आई थैंक यू वेरी मच एंड सभी दर्शकों का आदर पूर्वक धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड आईएमसी। थैंक यू वेरी मच।